Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. वेलकम अगेन टू अवर चैनल टेक्निकल ईगल आई। हम आपको अपने चैनल टेक्निकल ईगल आई में खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, लास्ट वीडियो में हमने जो है वो लुकअप फील्ड्स पढ़ी थी और लुकअप फील्ड्स बनाई थी और अपना जो है वो डेटा टेबल्स डिज़ाइनिंग का वो चैप्टर कंप्लीट किया था, जिसमें हमने 4 टेबल्स बनाए थे, उसके रिलेशनशिप्स बनाए थे और उसकी हमने लुकअप्स फील्ड बनाई थी। इस वीडियो में हम अब नए पार्ट स्टार्ट करेंगे जिसमें हम फॉर्म डिज़ाइनिंग सीखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से आपसे पहले आपसे वही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए ताकि और अच्छी वीडियो आपको मिल सके। तो थोड़ा सा हम फॉर्म के बारे में अंडरस्टैंडिंग करते हैं ताकि हमारे जो नए यूज़र हैं उनको सीखने में ज़रा आसानी हो। तो थोड़ा सा हम थ्योरेटिकली थोड़ा सा फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए चलिए हम अपनी स्लाइड पे चलते हैं। What is database form? A database form is an object. The developers use it for design user interface. It is a combination of different types of controls, for example, text box, labels, combo boxes, list box, etc. It is also called a platform where developer keeps control as per the nature of an application and requirements. Database form and controls has a different type of properties and events, and developer can use these properties and events as per requirement for providing user interface to end user. डेटाबेस फॉर्म जो है एक ऑब्जेक्ट होता है और डेवलपर उसको यूज करते हैं यूजर इंटरफेस डिजाइन करने के लिए। ये कॉम्बिनेशन होता है डिफरेंट टाइप्स के कंट्रोल्स का। मिसाल के तौर पर टेक्स्ट बॉक्सेस, लेबल्स, कॉम्बो बॉक्स, लिस्ट बॉक्स एक्सेट्रा। इसको प्लेटफॉर्म भी कहते हैं जहां पर डेवलपर जो है वो कंट्रोल रखते हैं अपनी जरूरत के मुताबिक और एप्लीकेशन के नेचर के मुताबिक और रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। डेटाबेस फॉर्म और कंट्रोल जो होते हैं वो मुख्तलिफ टाइप की प्रॉपर्टीज और इवेंट्स रखते हैं और डेवलपर यूज करते हैं या डेवलपर यूज कर सकते हैं प्रॉपर्टीज और इवेंट्स को अपनी रिक्वायरमेंट के लिए फॉर प्रोवाइडिंग यूजर इंटरफेस टू एंड यूजर। यूजर इंटरफेस बनाकर एंड यूजर को देने के लिए। तो आप जब एक डेटाबेस बनाते हैं तो उसके फ्रंट एंड पे जो यूज कर रहे होते हैं वो फॉर्म्स वगैरह यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि उस एप्लीकेशन का जो है वो इंटरफेस और सिक्योरिटी बेस के लिए आप फॉर्म डिजाइन करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट जो है यूजर आपके टेबल्स वगैरह पे एंट्री नहीं करता, वो फॉर्म से एंट्री करता है। अब एक फॉर्म जो होता है या कंट्रोल होता है वो मुख्तलिफ किस्म की प्रॉपर्टीज रखता है और इवेंट्स होते हैं। अब प्रॉपर्टी क्या है और इवेंट्स क्या हैं? सपोज मेरा ये लैपटॉप है, इसका जो है इसका कलर जो है वो ब्लैक है या इसके ऊपर बोल्ड से जो है वो डेल लिखा हुआ है, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज है। लेकिन इवेंट क्या है कि इसका जो पावर का बटन है उसको मैं जब प्रेस करता हूं तो ये विंडोज अपलोड करता है। तो जब मैं प्रेस कर रहा हूं ये इसका इवेंट है, ठीक है। इसी तरीके से जब मैं अपना सिस्टम शट डाउन करता हूं तो उसके ऊपर मैं बटन जो है वो शट डाउन का दबाता हूं जो विंडोज में शो हो रहा होता है और मेरी सिस्टम जो है वो शट डाउन हो जाता है। तो इवेंट क्या है इसमें इन्वॉल्व, वो है मेरा बटन प्रेस। अब मुख्तलिफ किस्म के इवेंट्स होते हैं कि जब विंडोज अपलोड हो रही होती है तो उसके ऊपर एक फॉर्म खुलता है जो उसके ऊपर आपके एक जो है मुख्तलिफ किस्म के डॉट्स आ रहे होते हैं विंडोज 7 में, या मुख्तलिफ किस्म की जो विंडोज होती हैं उस पर इंटरफेस चलता है और आपके सामने विंडोज ओपन हो जाती है। तो वो सारी सब चीज़ें जो हैं वो आपके इवेंट के थ्रू हो रही होती हैं कि जब विंडोज लोड होगी तो ये फॉर्म आएगा, ये फॉर्म का, तो इसके इवेंट्स कहलाते हैं। तो हम थोड़ा सा इंटरफेस भी देख लेते हैं।
ये हमारी वो डेटाबेस है जो हमने अपनी अकाउंट्स की बनाई है, और हम यहाँ पे फॉर्म डिज़ाइन करेंगे। तो हम एक फॉर्म बनाते हैं यहाँ पे। अब ये फॉर्म जो है आप डायरेक्ट डिज़ाइन व्यू के थ्रू बिल्कुल स्क्रैच से बना सकते हैं, और आप जो है इसको फॉर्म को आप विजिट के थ्रू बना लेते हैं। तो हम एक काम करते हैं कि सबसे पहले विजिट के थ्रू ये फॉर्म डिज़ाइन कर लेते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज़ और इवेंट्स के बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं। फिर हम फॉर्म जो है वो डिज़ाइन व्यू बनाएंगे। अब फॉर्म जो है वो दो टाइप के होते हैं। एक तो डेटा कंट्रोल सोर्स के थ्रू बनता है कि यानी कि आप उसके अंदर सोर्स जो है वो फॉर्म की जो है वो डेटाबेस सेट कर देते हैं, ठीक है, टेबल सेट कर देते हैं कि इस टेबल से इसकी फील्ड्स आएंगी। और एक अनबाउंड फॉर्म्स बनते हैं जिसके अंदर आप उसकी सोर्स कंट्रोल नहीं बताते हैं। तो हम दोनों फॉर्म को आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम इसका विजिट स्टार्ट करते हैं। विजिट स्टार्ट करने के लिए क्रिएट के अंदर जाके फॉर्म विजिट चलाते हैं। अब यहाँ जो आप टेबल जो भी आप बनाना चाह रहे हैं, जिस टेबल से ये फॉर्म, वो टेबल सेलेक्ट करते हैं। तो हम यहाँ मेन हेड अकाउंट ले लेते हैं क्योंकि ये हमारा सबसे पहला टेबल है। अब हम इसकी जो जो फील्ड इंटरफेस पे दिखाना चाहते हैं उसको हम यहाँ सिलेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद हम नेक्स्ट का बटन दबाते हैं। अब ये आपसे पूछ रहा है कि फॉर्म की जो अपीयरेंस है वो किस तरह हो, कॉलमनार वाइज हो, टैबुलर हो, डेटा शीट हो, या जस्टिफाइड हो। तो आप यहाँ पे जो भी इसको सेट कर सकते हैं इस तरह से। हम जस्टिफाइड ले लेते हैं, नेक्स्ट करते हैं। अब ये कहता है ओपन द फॉर्म टू व्यू और इंटर इंफॉर्मेशन या मॉडिफाई द डिज़ाइन। जब हम इसको फिनिश का बटन दबाएंगे तो वो एक नॉर्मल फॉर्म की तरह खुले, या कि वो डिज़ाइन व्यू में इस फॉर्म को खोल दे। तो हम इसको नॉर्मल व्यू में खोलने के लिए इसको फिनिश कर देते हैं। तो ये आपके सामने फॉर्म का इंटरफेस खुल गया है जो फॉर्म विजिट के थ्रू बन गया। अब ये जो फॉर्म है ये बिल्कुल आप ये समझ लीजिए बेसिक लेवल पे बनाया, जो हमने विजिट के थ्रू बनाया है। नीचे इसकी नेविगेशन बार दे रहा है, नेक्स्ट लास्ट रिकॉर्ड, और न्यू रिकॉर्ड्स के लिए आप क्लिक करेंगे तो ये जो है न्यू रिकॉर्ड के लिए जिसके कंट्रोल हैं ये क्लियर हो जाएंगे। अब अगर हम इसको डिज़ाइन व्यू में लें तो देखिए डिज़ाइन व्यू है। अब इस फॉर्म के ऊपर कंट्रोल रखे हुए हैं टेक्स्ट बॉक्सेस, दो टेक्स्ट बॉक्सेस रखे हुए हैं। हमने सिर्फ दो इसकी फील्ड सेलेक्ट की हैं तो इसमें दो टेक्स्ट बॉक्सेस रहते हैं इनपुट के लिए, ठीक है। अच्छा, अब ये मेन फॉर्म है। अब फॉर्म जो है उसके अंदर एक हेडर होता है फॉर्म का जो आपके टॉप पे दे रहा है, और इसी तरीके से हेडर इसका फॉर्म का फुटर होता है, और बीच में इसकी डिटेल होती है। और नॉर्मली जो हम यूज़ करते हैं अपने टेक्स्ट बॉक्सेस वगैरह जहाँ रखते हैं वो डिटेल्स का सेक्शन कहलाता है। आप अपना कंट्रोल फुटर पे भी रख सकते हैं, आप हेडर पे भी रख सकते हैं। नॉर्मली हेडर के ऊपर जो है हम वो लेबल्स वगैरह रखते हैं और उस फॉर्म के बारे में जो है डिटेल वो शो कराते हैं कि ये मेन हेड अकाउंट का है। नीचे जो है वो हम नॉर्मली इनपुट इंटरफेस देते हैं कि जो टेक्स्ट बॉक्सेस के थ्रू यूज़र जो है वो इनपुट कर रहा होता है। इसी तरीके से फुटर का फॉर्म है, फुटर के फॉर्म पे आप कमांड बटन वगैरह रख सकते हैं सेव का। ये तो हो गई इसका इंटरफेस डिज़ाइन व्यू। अब इसकी साइड में आप देख रहे हैं एक प्रॉपर्टी शीट आ रही है, ठीक है, जो कि इस टेक्स्ट बॉक्स ही दिखा रहा है क्योंकि हमने टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट किया हुआ है। अगर आप इसके मेन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो इसके इमेज दिखा रहा है। अब इसमें मुख्तलिफ टैब्स हैं, फॉर्मेट है, डेटा है, इवेंट्स हैं, अदर्स हैं, और ऑल के अंदर इन तमाम को कंप्लीट करके ऑल में शो कर रहा होता है। तो फॉर्मेट का फॉर्म है, यहाँ पे आप जब फॉर्म डिज़ाइन कर रहे होते हैं उससे रिलेटेड इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कि जो फॉर्म है उसकी कैप्शन जो हो वो क्या शो हो। ये देखिए कैप्शन यहाँ पे आ रही है मैन हेड अकाउंट की। तो हम अगर यहाँ पे इसको थोड़ा प्रॉपर लिख दें तो हमारी जो फॉर्म का टाइटल बार है उसके ऊपर ये शो हो रही होगी। हम यहाँ पे इसका नाम सही, इसका कैप्शन सही कर देते हैं। ठीक है,
इसी तरीके से जो है इसका व्यू दिखा रहा है। अब फॉर्म के मुख्तलिफ व्यूज़ दिखा रहा है कि अगर आप सिंगल फॉर्म करेंगे तो वो आपको फॉर्म को सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स, दो टेक्स्ट बॉक्सेस दिखाएगा। अगर आप उसको कंटिन्यूस फॉर्म करेंगे तो वो रॉ वाइज इसके इन कंट्रोल्स को आपको शो कर रहा होगा। सपोज अगर मैं इसको कंटिन्यू फॉर्म कर लेता हूँ, अब इसको मैं अगर फॉर्म व्यू में जाता हूँ तो देख ली कंटिन्यूस आपको दिखा रहा है। ठीक है, हर रिकॉर्ड की जो जो हमने इसमें डाले हुए थे अपने हेड अकाउंट के टेबल में वो आपको शो कर रहा है। इसी तरीके से इसकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टी हैं कि इसके आप बैक एंड पे पिक्चर्स की टाइप जो है वो एम्बेडेड रखना चाहते हैं, या कि कोई लिंक्ड जो है वो पिक्चर देना चाहते हैं, या शेयर्ड पिक्चर शो कराना चाहते हैं यहाँ पे, जो कि इसके फॉर्म के बैक एंड पे आपको बैकग्राउंड पे शो करेगा। इस तरीके से पिक्चर का पाथ पूछेगा, आप यहाँ से पिक्चर देंगे, इसकी आप जो है वो टेलिंग जो है वो सेट करते हैं। अलाइनमेंट है, जो कि पिक्चर जो है वो सेंटर में आए, लेफ्ट पे हो, टॉप पे हो, वो सेट करते हैं। इसी तरीके से पिक्चर का मोड जो है वो कि क्लिप हो, स्ट्रेच हो, जूम हो, मुख्तलिफ प्रॉपर्टी यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, फॉर्म जो है वो ऑटो रिसाइज हो, फिट टू स्क्रीन हो। ठीक है, बॉर्डर स्टाइल इसका साइजेबल है कि आप इसको फॉर्म व्यू के अंदर छोटा बड़ा कर सकते हैं। रिकॉर्ड सिलेक्शंस का एक बटन आता है साइड पे, आप रिकॉर्ड को सिलेक्शन वगैरह दे सकते हैं। तो इसकी ये सारी प्रॉपर्टीज़, मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ आपको दी हुई है। अच्छा, इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में अब डिटेल से तो हम आपको पूरा नहीं बता पाएंगे क्योंकि टाइम की कमी है। तो अगर आपको किसी प्रॉपर्टी के बारे में जानना है तो आप सिंपली इस प्रॉपर्टी के उस कॉम्बो पे क्लिक करें और F1 प्रेस करेंगे तो वो इसकी आपको हेल्प शो कर देगा और वहाँ से आप इसके बारे में हेल्प के पढ़ सकते हैं। तो हम जो अपना फॉर्म डिज़ाइन करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, वो अनबॉन्ड फॉर्म को हम डिज़ाइन करेंगे और उसको कोशिश करेंगे प्रोफेशनली बनाएं, क्योंकि ये जो विज़र्ड्स का जो फॉर्म है ये बहुत ही बिगनर लेवल्स पे जो है वो विज़र्ड के थ्रू बना रहा होता है। ठीक है, इसी तरीके से इसकी डेटा की प्रॉपर्टी है। जैसा मैंने आपको बताया कि इस फॉर्म की जो रिकॉर्ड सोर्स है वो उसका टेबल है मैन हेड अकाउंट। अगर आप इसको यहाँ से हटा देंगे तो ये अनबॉन्ड हो गया है। ठीक है, इसी तरीके से अगर इसके आप कंट्रोल पे से इसके कंट्रोल सोर्स पे से जो इसकी फील्ड की जो सोर्स है उसको आप हटा देंगे तो देखिएगा अभी यहाँ पे लिखा आ रहा है इस जगह पे मैन हेड अकाउंट कोड। अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूं और हटा देता हूँ तो ये अनबॉन्ड बन जाएगा। इसी तरीके से दूसरा टेक्स्ट बॉक्स है, ये अनबॉन्ड बन जाएगा। अब मैं इसको चाहूँ तो जो विज़र्ड से ये फॉर्म बना है इसको मैं अनबॉन्ड करके जो है अपने हिसाब से डिज़ाइन भी कर सकता हूँ। यहाँ इसकी फॉर्मेटिंग अगर मैं चेंज कर दूँ, इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह, तो वो मैं अपने हिसाब से इसको अनबॉन्ड कर सकता हूँ। इसी तरह से इसका एक इवेंट का टैब है जिसमें मुख्तलिफ इवेंट्स दिए हुए हैं कि ऑन क्लिक के ऊपर क्या हो, जो कि टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट हुआ हुआ है इसकी इवेंट दिखा रहा है। अगर मैं फॉर्म पे क्लिक करूंगा तो ये इसकी इवेंट दिखाएगा। ऑन करंट पे क्या हो, ऑन क्लिक पे जब फॉर्म लोड हो तो क्या हो, ऑन क्लिक पे क्या हो, फॉर्म पे क्लिक करें, आफ्टर अपडेट, बिफोर अपडेट्स, और मुख्तलिफ तरह के यहाँ पे आपको इवेंट्स जो हैं यहाँ पे शो किए हुए हैं। तो हम जब अपना एक फॉर्म बनाएंगे उसके अंदर जो जो प्रॉपर्टी यूज करते जाएंगे तो साथ साथ आपको उसके बारे में बताते जाएंगे जो नॉर्मली ज़्यादा यूज हो रही होती हैं। इसके अलावा अगर जो प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको जानना है उसके लिए आप F1 प्रेस करेंगे तो वो आपकी इसकी हेल्प शो कर देगा। इसी तरह से जो है उसकी अदर प्रॉपर्टीज़ है कि फॉर्म जो है वो खुल रहा है। पॉपअप, पॉपअप क्या है कि फॉर्म को अगर मैं ऐसे व्यू करूंगा तो ये देखिए ये इसी कंटेनर के अंदर वर्किंग प्लेस जो है यहीं पे ये फॉर्म जो है वो आपको लोड के इवेंट पे शो कर रहा है। ठीक है, अब मैं इसका डिज़ाइन व्यू में जाके अगर इसको मैं पॉपअप यस कर दूंगा
तो अब देखिए ये फॉर्म जो है वो इस कंटेनर से थोड़ा बाहर शो होगा। ये देखिए इस कंटेनर के बाहर आ गया ये फॉर्म। ठीक है, इसी तरीके से आप इसका रिबन डिज़ाइन कर सकते हैं। उस रिबन का यहाँ पे नाम दे सकते हैं। यहाँ पे वो जो आप रिबन डिज़ाइन करेंगे वो बताएगा। उसके टूल बार जो भी आप कस्टमाइज़ करके यहाँ पे शो कराना चाहते हैं तो वो आपके फॉर्म के साथ अटैच हो जाएगा। कोई शॉर्टकट मेन्यू है या कोई मेन्यू की आप बार बना रहे हैं तो वो जो मेन्यू बार बनाएंगे तो वो यहाँ पे आपको शो कर देगा। इसी तरीके से कोई फाइल बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे उसको अटैच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ दिखा रहा है। अगर आप ऑल टैब पर क्लिक करेंगे तो इसकी ये तमाम जो है वो आपको प्रॉपर्टीज़ और इसके इवेंट्स दोनों एक साथ शो कर रहा होगा। तो इस वीडियो में हमने जो है वो थोड़ी सी फॉर्म की डेफिनेशन देखी और फॉर्म का एक इंटरफेस डिज़ाइन व्यू वाला देखा और इसकी थोड़ी प्रॉपर्टी के बारे में जो है हमने आपको बताया। इसके इवेंट्स जो हैं वो आपको शो कराएं कि जो मुख्तलिफ इसके इवेंट्स आ रहे होते हैं वो यहाँ पे हम उसको कोड लिखने के लिए किसी भी इवेंट के ऊपर हम क्लिक करके यहाँ से जो है उसका इवेंट प्रोसीजर को सिलेक्ट करते हैं और फिर अपना VBA लिखते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह अपना जो है वो मेन हेड अकाउंट का एक फॉर्म डिज़ाइन करेंगे और उसका जो है वो VBA वगैरह भी लिखेंगे और आपको चीज़ें बताएंगे कि किस तरीके से जो है वो आप इवेंट्स लिखते हैं उसके VBA के। अगर आप बहुत ज़्यादा बेसिक लेवल पे हैं तो हम इसके लिए एक अलग से कोर्स इंशाल्लाह शुरू करेंगे VBA का, जिसमें बिल्कुल स्टार्टिंग से जो है वो हम आपको वीडियो बताएंगे। तो अपने हम इस जो कोर्स के अंदर है वो हम जो वीडियो लिखेंगे, जो VBA लिखेंगे उसको हम आपको साथ साथ बताते भी जाएंगे। कोशिश ये करेंगे कि अगर आप नए हैं तो उसको समझ सकें। तो इस वीडियो में हमने अपने फॉर्म से जो है वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाया और फॉर्म डिज़ाइनिंग वगैरह आपको जो है वो बताई कि विज़िट के थ्रू किस तरह फॉर्म बनता है। तो अगले वीडियो में हम इंशाल्लाह अपना जो है वो फॉर्म पहला मेन हेड अकाउंट का बनाएंगे। ठीक है, और उसके ऊपर VBA वगैरह जो है वो हम लिखेंगे और आपको सब चीज़ें बताएंगे कि किस तरीके से जो है वो वैलिडेशंस लगती हैं, किस तरीके से आप अपनी वैलिडेशन बनाते हैं, किस तरह आप अनबॉन्ड फॉर्म के ऊपर जो है प्रोफेशनली तरीके से जो है वो रिकॉर्ड जो है वो डेटाबेस में गिराते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम अगली वीडियोज़ में जो है वो आपको बताएंगे। तो आज तक की वीडियो के लिए इतना ही और आपसे आखिर में वही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि और आने वाली अच्छी वीडियो आपको मिल सके। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।